मैं अनन्या तिवारी आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। आज दिन रविवार 23 मार्च 2025। नोटों की लपटें जस्टिस वर्मा के खिलाफ सुप्रीम जांच शुरू। नई दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर भारी मात्रा में कैश मिलने के आरोपों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस जांच कमेटी बना दी है। 14 मार्च की घटना को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय ने शुक्रवार को CJI संजीव खन्ना को जांच रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद शनिवार को 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को निर्देश दिया है कि जब तक जांच पूरी न हो जस्टिस वर्मा को कोई न्यायिक कार्य न सौंपा जाए। इस 3 सदस्यीय समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ GS सांधवालिया और कर्नाटक हाई कोर्ट की जज अनु शिवरामन शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा का जवाब और इससे जुड़े दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक किए जाएंगे। दरअसल जज पर आरोप लगने के बाद से न्यायिक हलके में हड़कंप मचा हुआ है। न्यायविद इस मामले का पूरा सच सामने लाने और जस्टिस वर्मा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। किंग खान वर्सेस किंग कोहली KKR को हराकर बेंगलुरु का जीत से आगाज। IPL सीजन 18 के पहले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हराकर अपना सफर शुरू किया। कोहली 36 गेंदों में 59 रन बनाकर नाबाद रहे। इससे पहले कोलकाता ने कप्तान अजिंक्य रहाणे के अर्धशतक की मदद से 175 रन का लक्ष्य दिया। बेंगलुरु ने 22 गेंदें शेष रहते ही मुकाबला अपने नाम कर लिया। इससे पहले ईडन गार्डन्स स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी हुई। इसमें बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख और क्रिकेट की दुनिया के किंग विराट कोहली दोनों न सिर्फ एक मंच पर मौजूद रहे बल्कि एक साथ डांस भी किया। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश के आसपास की बड़ी खबरों की ओर। राधु विवि शव प्रोफेसर की मूल नियुक्ति की ही गलत तो कुलगुरु की पोस्टिंग वैध कैसे। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु डॉक्टर राजेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अभी अधीनस्थ महिला कर्मी को अभद्र इशारा करने का मामला थमा भी नहीं था कि उनकी नियुक्ति को ही कटघरे में रख दिया गया। न्यायिक जवाबदेही के बारे में विचार होना चाहिए। पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को इंदौर कहा कि वह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन न्यायिक जवाबदेही के बारे में भी कहा कि नहीं विचार किया जाना चाहिए। भाजपा नेता प्रसाद ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, मैं इतना ही कहूंगा कि देश अपेक्षा करता है कि न्यायाधीशों के व्यक्तित्व, उनकी ईमानदारी और उनकी पारदर्शिता पर देश विश्वास करे। वैसे हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते हैं। इंदौर में चलेगा जल गंगा जल संरक्षण अभियान। नए तालाब बनेंगे, बावड़ी कुओं का जीर्णोद्धार होगा। इंदौर जिले में जल गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत नए तालाब बनाए जाएंगे, वहीं पुराने तालाबों, बावड़ियों और कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा। आपको लेकर चल रही हूँ हीरो एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गहराया जल संकट। अस्पताल प्रबंधन नहीं दे रहा ध्यान, मरीज हो रहे परेशान। शाहनगर क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करीब 10 सालों से जल संकट गहराया हुआ है। इस जल संकट की समस्या का ना तो स्थानीय प्रशासन ने ध्यान दिया और ना ही नेताओं ने मामले में गंभीरता दिखाई। जब शाहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया गया तो पेयजल की समस्या से परेशान मरीज मिले। अस्पताल में पानी की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है, जिससे मरीजों को
बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में भी समस्या आ रही है। पानी की कमी के कारण मरीजों को साफ सफाई, दवाइयाँ और अन्य आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं तक पहुँचने में कठिनाई हो रही है। गर्मी शुरू होने से पहले ही CHC में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। अस्पताल के किसी वार्ड में पानी का इंतजाम नहीं है। भर्ती मरीजों, उनके परिजन और OPD में इलाज के लिए आने वालों को परिसर में पानी नहीं मिल रहा है। वन कर्मियों को वितरित किए गए अग्निरोधी किट और उपकरण। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में दक्षिण वन मंडल अंतर्गत मोहंद्रा वन परिक्षेत्र में रेंज ऑफिसर अभय दुबे एवं काष्ठागार अधिकारी राजेंद्र अर्जरिया द्वारा वन कर्मियों को अग्निरोधी किट एवं अन्य सामग्री वितरित की गई। इसमें बूट्स, फायर वीटर, फायर ब्लैंकेट, आई प्रोटेक्ट गॉगल्स, हेलमेट, हाई विजिबिलिटी वार्निंग वेस्ट, अग्निरोधी ग्लव्स, वाटर बॉटल्स इत्यादि सम्मिलित थे। यह सामग्री वन कर्मियों को वन अग्नि नियंत्रण में उपयोगी साबित होगी। साथ ही वन अग्नि नियंत्रण कार्यवाही के दौरान आत्म सुरक्षा हेतु भी प्रभावी रहेगी। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बड़ी खबरों की ओर। विपक्षी राज्य बोले परिसीमन दक्षिण के लिए खतरा 2050 तक टाला जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने शनिवार को चेन्नई में ज्वाइंट एक्शन कमेटी JAC की पहली बैठक बुलाई। इस बैठक में पास हुए प्रस्ताव में JAC ने केंद्र सरकार से मांग की है कि संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमांकन प्रक्रिया परिसीमन पर 2050 तक रोक लगाई जाएगी। JAC ने यह मांग 1971 में की जनगणना के आधार पर मौजूदा सीटों के बरकरार रखने के लिए की है। दोस्तों, यह थे आज के हमारे दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज 9 लॉन्चर पर देश दुनिया की बड़ी खबरें। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही ज्वाइन बटन के माध्यम से आप हमारे न्यूज 9 लॉन्चर की सदस्यता लें। धन्यवाद।